रेलवे ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। यह बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए। हमारा क्लास भी आएगा, एक सेट क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा और एक क्लास हम लाएंगे। इतिहास हम विस्तृत पढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है। पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। सी इसका आंसर होगा। जीवित व मृत जानवर दोनों का। इसका क्या है देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन क्या है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक अरस्तु को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हम लोग बिल्कुल फास्ट प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग इसको देखते चलिए। 2 नंबर क्वेश्चन का है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए का है पक्षी, तो पक्षी का होता है ऑर्निथोलॉजी। वंशागति का होता है जेनेटिक्स। पर्यावरण का होता है इकोलॉजी। जीवाश्म का होता है पेलियोबायोलॉजी। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, एंथोलॉजी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी, घास से संबंधित अध्ययन। पैलिनोलॉजी, विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 4 नंबर में है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। एक्थियोलॉजी, मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन। पैरासिटोलॉजी, परजीवी जीवों का अध्ययन। माइलेकोलॉजी, मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से अध्ययन से संबंधित है। सी नंबर आंसर हो जाएगा, जनांकिकी। क्या है जनांकिकी। अब इसके देख लेते हैं अगला, जो इसके चारों ऑप्शन को हम लोग पढ़ेंगे, इससे हमारा एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञान, सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन। अनुवांशिकी, जीवों के अनुवांशिकी लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन। जनांकिकी या जनसांख्यिकी, मानव जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन। वायरस विज्ञान, वायरोलॉजी, विषाणु का अध्ययन। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 नंबर, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। इथनोलॉजी, क्या कहते हैं इथनोलॉजी। इथनोलॉजी, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन। इथनोग्राफी, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। इथोलॉजी, मानव सहित सभी जंतु के व्यवहार का अध्ययन। एथिक्स, नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। बायोनिक्स कहते हैं। बायोनिक्स, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग। बायोनोमिक्स, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। बायोनोमी, जीवन के नियमों का अध्ययन। बायोमेट्री, गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देख लेते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसका डी आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। इसका देख लेते हैं। पैलियो वनस्पति या पैलियोबॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त हुई है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं।
प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर, सी आंसर हो जाएगा। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। फ्लोरिकल्चर सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन। अब देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है एपीकल्चर, सी आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देख लेते हैं। ये बिल्कुल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बाकी सब सही सुमेलित है। सही सुमेलित है फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर बिल्कुल सही। फसलों की खेती एग्रोनॉमी बिल्कुल सही। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं होता है, ओलरीकल्चर होता है, ये गलत है, यही मेरा सही आंसर है। फलों की खेती पोमोलॉजी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं है? बाकी सब सुमेलित है और एक जो है सुमेलित नहीं है। एपीकल्चर शहद की मक्खी, सही बात है। सेरीकल्चर सिल्कवर्म सही है। पीसी कल्चर मछली का होता है, यह गलत है, यही हमारा सही आंसर। हॉर्टिकल्चर फूल का होता है, सही है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? और एक सुमेलित है, बाकी सब गलत है। तो एक जो है लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी क्या है? शब्दकोश का संकलन, यह सही है। अब यहाँ देख लेते हैं इसका। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। फिलालॉजी भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट का अध्ययन। आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन, बिल्कुल सही। 14 नंबर लेक्सिकोग्राफी अभी हम पढ़े हैं, बी नंबर इसका शब्दकोश के संयोजन से। 15 नंबर सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं ओलेरीकल्चर। 16 नंबर देख लीजिए, बीटी कल्चर का अध्ययन। बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है? बीटी कल्चर मतलब अंगूर, इसका आंसर डी हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब आप देखिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन। कीट संवर्धन क्या है? एंटोमोलॉजी कीटों के वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन जैसे केंचुआ की वृद्धि करने के का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों के भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, अर्थवर्म होता है। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुआ पालन भी कहते हैं। केंचुआ अर्थवर्म के मल से तैयार खाद की वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ये आप जानते हैं, वृद्ध से संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? आप जानते हैं अनुवांशिकी और विचरण, बिल्कुल सही बात है, कई बार देख चुके हैं। अब 21 नंबर को देखते हैं बढ़िया से। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहा जाता है। इसका बी आंसर है जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काम प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की विद्या है। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेराइटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमताओं का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। 22 नंबर देखते हैं। जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहा जाता है, बिल्कुल साफ बात है। 23 नंबर पैडोलॉजी निम्नलिखित में से निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। बी इसका आंसर हो जाएगा, मिट्टी से संबंधित। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी होता है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन।
25 देख लीजिए। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी, ये हो जाएगा। सर्पेंटोलॉजी के तहत सांपों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेंटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। और निथोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एक्थियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से बेमेल ज्ञात कीजिए। बाकी सब मेल है और एक बेमेल है, तो बी है साइकोलॉजी, इसलिए बेमेल है, देख लीजिए। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित विधाएं हैं, जबकि साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक इनके अलग विधा है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? आप इसके आंसर ये होगा मृदा विहीन पादप संवर्धन है, इसलिए आप देख लीजिए। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्व की विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों का उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधा नहीं उगाए जाते हैं। इस तरह से हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। फिर पढ़ेंगे आगे के लिए। जय हिंद, जय भारत।